हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे और आज का डेट्स जो क्लास होगा आप सभी विद्यार्थियों का पार्ट नंबर 3 होगा। अगर पार्ट नंबर 1 क्लास और पार्ट नंबर 2 नहीं देखें तो इसी चैनल पे जा करके आप लोगों ने देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए, पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिए थे। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिए थे? आज की क्लास में हम लोगों के क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा भी पढ़ लिए थे। बात समझ में आता? आज की क्लास में हम लोगों के पार्ट नंबर 3 होगी। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट होगा। क्या पार्ट नंबर 3 में हम लोगों का पढ़ना है कूलम्ब का नियम। क्या पढ़ना है? कूलम्ब का नियम। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब का नियम है क्या? देखिएगा, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस नियम को ही क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब आपको समझना है, यहाँ पे दो गो आवेश है। कितने आवेश है? दो आवेश है, Q1 और Q2। ये आपका दो आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है आपका? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने क्या माने? R माने हैं। क्या माने? R माने हैं। तो आपको यहाँ से परिभाषा बनाना है। देखिए क्या बोलना है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, कितने स्थिर आवेशों के बीच? दो स्थिर आवेश Q1 और Q2, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या? आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे में देखिएगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या? इन दोनों आवेश है ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू क्या करेंगे? Q2 करेंगे। क्या? उन दोनों आवेशों के Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 हो जाएगी ना गुना में। इसे हम लोगों ने क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। तथा उनके बीच की दूरी, क्या? तथा इन्हीं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, क्या? वर्ग। तो इन Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है आपका? R है। क्या है? R है। तो तथा Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती कैसे बोलेंगे? जहां बटा में होगी ना, 1/r² है, तो ये बटा में है, तो इससे हमें व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोल रहा है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है आपका? R है, और ये R के वर्ग का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम लोगों ने क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण आपका 2 हो जाएगी। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से समझना आपसे विद्यार्थियों को। अब हम लोगों को ये करना है, देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर आपको समझना है यहाँ पे F, क्या? F क्या करेंगे यहाँ पे? आपको F तो यहाँ पे F करना है। क्या मिल रहा है? F तो यहाँ पे F, यहाँ पे ची तो क्या करेंगे? ची करेंगे। Q1 Q2, क्या? Q1 Q2 तो Q1 Q2 बटे में क्या करेंगे? R² करेंगे। क्या करोगे? F तो F होगा, ची तो क्या होगी? ची होगी। Q1 Q2 तो Q1 Q2 बटे में क्या करोगे? R² करोगे, है ना। तो अब हमको यहाँ से इसको हटाना है। इसको क्या करना है? अनुक्रमानुपाती को हटाना है। तो अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हम लोगों ने नियतांक का चिन्ह लाएंगे। किसका चिन्ह लाएंगे? नियतांक। यहाँ पे इसके जगह पे हम लोगों ने K लेंगे। क्या लेंगे? K लेंगे। तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा में R²। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना, जहां K एक नियतांक होती है, आप लोगों को याद रखना है, जहां K क्या होती है? K एक नियतांक होती है, तो क्या लिखोगे? F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। जहां पे आपको लिखना है स्टेटमेंट में
के एक क्या है, नियतांक है। और आप लोगों को ये भी पॉइंट समझना है, ये भी पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, के बराबर क्या होती है। के बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0। आप लोगों को इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना, आगे यूज आएगी न्यूमेरिकल बनाने में। बात समझ में आया, न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत बड़ा योगदान होगा इस फार्मूला का। के बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0। तो हम लोगों ने अब क्या करेंगे, एफ बराबर के को हटाएंगे, तो के को हटाएंगे, इसके जगह पे हम लोगों ने क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0। क्या करेंगे 1/4πε0 इंटू में क्या करेंगे Q1 Q2 बटे R²। तो कूलाम के नियम का यही आपका फार्मूला ज्ञात हुआ। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने चलेंगे, देखिए क्या चलेंगे, एप्सिलॉन जीरो, इसको हम लोगों ने एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ सकते हैं, या तो एप्सिलॉन नॉट भी आप पढ़ सकते हो। एप्सिलॉन नॉट या तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होती है, वैद्युतशीलता या निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। आपसे पूछा जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होती है, तो वैद्युतशीलता या तो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा ज्ञात करना है। तो वैद्युतशीलता के मात्रक एवं बीमा ज्ञात कैसे किया जाता है, बस आप लोगों ने इस वीडियो को देखते रहिए। जहां पे आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोगों ने जस्ट कमेंट कीजिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा, तो हम लोगों को यह समझना है कूलाम का नियम से क्या फार्मूला आया था, एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R² आया था ना। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे एफ बराबर 1/4πε0 है, तो ε0 ये भागा में है, लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गुना में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा ε0। एफ को हम लोगों ने राइट साइड लेके चल जाएंगे बराबर को, ε0 को हम लोगों ने, या तो बोल सकते हो एप्सिलॉन जीरो को हम लोग बायां तरफ ले आएंगे तो आपका गुना में हो जाएगी, और एफ को दाएं तरफ लाएंगे तो कोची में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या होगा, 4π होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को यहाँ से कहाँ लेके चले गए, एप्सिलॉन को हमने यहाँ से यहाँ लेके चले आए, यहाँ से यहाँ लेके चले आए ना। तो एप्सिलॉन बराबर में यहाँ पे क्या बचा, 1/4π बचा, गुने में Q1 बटा Q2। अब एफ को हमने यहाँ लाया था, एफ को हमने यहाँ लाया तो Q1 Q2 बटे में क्या होगा, FR² होगा। क्या हुआ, FR²। तो किसका फार्मूला आया पता है, ये किसका फार्मूला आ गया, वैद्युतशीलता का फार्मूला आ गया। किसका, वैद्युतशीलता का फार्मूला आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वैद्युतशीलता का फार्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4π गुने Q1 Q2 बटा FR² होती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने एप्सिलॉन का मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन का मात्रक, मतलब वैद्युतशीलता का हम लोगों ने मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना मात्रक कैसे निकाला जाता है। एप्सिलॉन का फार्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन जीरो का फार्मूला आया था 1/4π गुने Q1 Q2 बटे FR² आया था ना। तो एप्सिलॉन का मात्रक ज्ञात करेंगे तो 1/4π Q1 Q2 बटा FR² का मात्रक। तो अब आप लोगों को समझना है 1/4π का मात्रक नहीं होता है, 1/4π का मात्रक नहीं होता है। कहने का अर्थ हुआ कि 4π का कोई मात्रक नहीं होती है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 का मात्रक होता है। Q1 का मात्रक कहने का अर्थ है आवेश का मात्रक क्या होती है, Q1 क्या है, आपका आवेश है ना, ये पहला आवेश है, ये आपका क्या है, दूसरा आवेश है। तो Q1 हुआ आपका पहला आवेश और Q2 हुआ आपका दूसरा आवेश। तो आवेश बराबर मात्रक होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे पहले के लिए कूलम लिखेंगे, गुने में दूसरे के लिए कूलम लिखेंगे। तो Q1 गुना Q2 है, तो यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलम होगी, तो कूलम गुना क्या होगा, कूलम गुना कूलम होगा। अब यहाँ पे देखना है एफ आपका, यहाँ पे बल का मात्रा क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। और स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर को क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर करेंगे। तो कूलम गुना कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कूलम गुना कूलम होगा, तो कूलम गुना कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर होगा। अब ये बटा में है तो क्या करोगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या करोगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होती है, तो कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। या तो आपसे पूछ दे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। यही आपको याद रखना है। अगर आपने अभी इसे याद कर लेते हो तो आगे न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान होगी, आपको परेशानियां झेलना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसे नोट करते चलिए, ताकि आपके आने वाला एग्जाम में इससे हेल्पफुल हो सके, मदद मिल सके आपको। अब हम लोगों ने क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोगों ने देखिए क्या ज्ञात करेंगे, सभी विद्यार्थियों को समझना है। अब एप्सिलॉन जीरो का बीमा ज्ञात करेंगे। क्या एप्सिलॉन जीरो का बीमा ज्ञात करेंगे, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4 गुने Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर का बीमा। एप्सिलॉन जीरो बराबर इतना फार्मूला होता है। अब इसका बीमा ज्ञात करेंगे, तो हम अभी बताए थे कि 4π का कोई बीमा नहीं होता है, 4π का कोई बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पे आवेश का बीमा होता है, क्या आवेश का बीमा होता है 80। यहाँ पे Q1 आवेश का बीमा 80 लिखेंगे, Q2 के लिए भी 80 लिखेंगे, तो 80 गुना 80 है ना, 80 गुना 80 करेंगे। अब यहाँ पे बल का क्या होती है, बल का बीमा होता है ml स्क्वायर t के पावर -2 होता है। और देखिएगा ये जो r स्क्वायर है ना, दूरी के लिए है, तो दूरी के लिए हम लोगों ने क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 80 गुना 80 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए से गुना ए में करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यहाँ से टी में टी गुना करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर टी आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर टी आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों को नीचे भी देखना है, यहाँ पे क्या होगी, एल गुना एल स्क्वायर है, एल गुना एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एम, और एल गुना एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यू, और टी के पावर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। आपको इस तरह से घर में घेर देना है। बीमा निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा, इस तरह से घेरना जरूरी तो बहुत होती है, क्योंकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। रूल नहीं कहता है, लेकिन आपको घेरना अनिवार्य है ताकि देखने में क्या लगे, बीमा अच्छा लगे। तो अब हम लोगों ने नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एम नीचे प्लस में, ऊपर में जाएगी तो कोचिंग होगा माइनस में होगा। अच्छा, एल क्यू नीचे प्लस में, ऊपर में जाएगी तो माइनस एल क्यू होगा। यहाँ पे टी -2 है, टी के पावर -2 है यहाँ पे, ऊपर में 2 प्लस में है, तो नीचे से ऊपर में जाएगी तो ये भी माइनस वाला भाग इसमें कुछ होगा, प्लस में होगा। तो एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, और यहाँ पे देखना है ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ये आपका किसका बीमा आ गया, एप्सिलॉन जीरो का बीमा आ गया। किसका आ गया, एप्सिलॉन जीरो का बीमा आ गया। तो यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में 100% आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर क्लास अच्छा लगता है तो। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखिए ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए अगला हम लोगों ने समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ प्रश्न रहेगा उस सभी प्रश्न को आपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके इसके माध्यम से आपका न्यूमेरिकल भी बने और एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो हाईलाइट जो प्रश्न को किया गया आप लोगों ने कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। बात समझ में आया। अगला प्रश्न आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट, या तो जीरो बोलोगे, क्या बोलोगे, 1/4π एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होती है, तो 1/4π एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होती है, अभी हम लोगों ने ज्ञात किए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या जवाब दोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों के लिए, 1/4π एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, आपसे पूछा जाएगा और ये न्यूमेरिकल में आपको काम देगी। 1/4π एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो इसे आप लोगों ने जरूर नोट कीजिएगा, इसे आप लोगों ने जरूर नोट कीजिएगा, अपने नोटबुक में इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। अगर आप क्लास 12 की विद्यार्थी हो और 2025 में आपको एग्जाम देना है तो ये नोट्स को ले सकते हो परचेज करके। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दिया जाएगा। ओके चलिएगा, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न आप लोगों ने जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं।
आपको समझना होगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या? वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वैद्युत विभव को भी से प्रदर्शित की जाती है। किससे की जाती है? वैद्युत विभव को भी से प्रदर्शित की जाती है। एक बार और समझिएगा परिभाषा को। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे वैद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या होता है। वैद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अब हम लोगों को समझना है, इससे हम लोगों को परिभाषा बनाना फार्मूला से। क्या बोलोगे? एकांक धन आवेश को एकांक कैसे पढ़ोगे? देखिए, ये जो बटा में होती है, जो नीचे होता है ना, इसी को हम लोगों ने एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोगों ने एकांक बोलते हैं। क्या? एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहां तक? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आया? और इसे हम लोगों ने देखिएगा वैद्युत विभव को V से लिखते हैं और कार्य को W से लिखते हैं और आवेश को हम लोगों ने Q से लिखते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कीजिएगा। वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं? वैद्युत विभव को हम लोगों ने V से लिखते हैं, कार्य को हम लोगों ने W से लिखते हैं और आवेश को हम लोगों ने Q से लिखते हैं। अब हम लोगों ने ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, वैद्युत विभव का मात्रक और विमा आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे होगा। वैद्युत विभव का सबसे पहले हम लोगों ने मात्रक निकालेंगे। तो क्या करेंगे? वैद्युत विभव बराबर फार्मूला लिखना V बराबर W बटा Q। अभी हमने क्या लाया था? V बराबर W बटा Q। वैद्युत विभव बराबर ये फार्मूला होती है। तो मात्रक लिखते वक्त सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। वैद्युत विभव का मात्रक V बराबर W बटा Q का मात्रक। अब V बराबर W बटा Q का हमको मात्रक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कार्य बराबर फार्मूला। कार्य का मात्रक क्या होती है? कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होती है। तो क्या लिखोगे? जूल पर कूलम। आपका क्या हो गया? वैद्युत विभव का एस है मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलम हो गया। या करके बोल सकते हो, आपको कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि वैद्युत विभव का एस है मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट भी होती है। क्या होती है? वोल्ट भी होता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने समझेंगे, यहाँ बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। बीमा कैसे निकालेंगे आप लोगों को देखना है। ओके, देखिएगा वैद्युत विभव का बीमा कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे वैद्युत विभव बराबर V बराबर W बटा क्या लिखोगे? Q। V बराबर W बटा Q का बीमा। तो यहाँ पे कार्य का क्या? कार्य का बीमा क्या होता है? आप लोगों को याद हो गया होगा। कार्य का बीमा होता है ml² T के पावर -2। अगर आप लोगों को बीमा निकालने में परेशानी होती है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हमें बीमा का एक स्पेशलिस्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से सीख जाइएगा ताकि आगे प्रश्न में आपको डाउट ना हो सके। तो आप लोगों को अगर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है ना, कार्य बराबर बीमा क्या होती है? W को हम से किससे डिनोट करते हैं? W को हमेशा किससे डिनोट करते हैं पता है? यहाँ पे कार्य W किसका है? कार्य। कार्य बराबर W, या तो W बराबर क्या होते हैं? कार्य। तो यहाँ पे कार्य बराबर बीमा होता है ml² T के पावर -2 और आवेश का बीमा होता है क्या? 80। अब हम लोगों ने नीचे से इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? आपका ml² तो होगा ही, T यहाँ पे देखिए नीचे एगो है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, कोचिंग में माइनस में हो जाएगा। तो नीचे एगो है तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगी, तो -2 और -1 क्या होगा? -3। तो ml² T के पावर -3 और a नीचे आपका प्लस में है लेकिन ऊपर में जाएगी तो कोचिंग में होगा माइनस में होगा। तो ml² T के पावर -3 a के पावर -1। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहाँ तक क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा 100%। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको इसका PDF लेना है तो नंबर नोट कीजिएगा 6207769252 पे SMS करके आप अपना इस PDF को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।